सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड का कंटिन्यूएशन है उसमें हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। एक तो होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसी फोर्स को पता करने के लिए हम लोग ये गोल्डन रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें प्री रिक्विजिट है कि आप जो है मेरे पुरानी वीडियोस, ये पुराने कंसेप्ट को जो जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड आपका डिस्कस हुआ है ड्यू टू करंट कैरिंग है ना, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, आप उसको रिवाइंड कर लीजिए और थोड़ा मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को कर लीजिए। तो उससे आपको ये वीडियो और इजी लगने लगेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए, एक पहले मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, उसका ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट मैं बताने जा रहा हूँ डायग्राम से, उसका जो है ऑब्जर्वेशन क्या है और फिर उसका रीजन हम लोग समझेंगे। क्लियर बच्चों? ऑब्जर्वेशन और ऐसा क्यों हुआ, उसका बारीकी से और अच्छे से धीरे धीरे उसके कंसेप्ट को समझेंगे, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। क्लियर? तो पहले हम लोग आइए इसके सेटअप को समझ लेते हैं। देखिए, एक रॉड आपका ये है, आपका एल्युमिनियम रॉड माने मैंने ले लिया है ए बी। इसको मैंने प्लेस कर दिया है और इस पे एक वायर लपेट दिया है, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है। और एक हॉर्स शू मैग्नेट ले लिया, ये वर्टिकली है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अगर मैग्नेट है, ठीक है, तो आपका जो ये इस तरीके से है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये जो रॉड है और मैग्नेट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। क्लियर? और इसके बाद मैंने एक सेल ले लिया है जिससे कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 और ऑब्जर्वेशन नंबर 2। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 बच्चों ये कहता है कि मान लीजिए कि मैंने इसमें करंट दौड़ाया, इस तरीके से इस डायरेक्शन में दौड़ाया और करंट आपका बी से ए आ रहा है। क्लियर? तो पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग जो देखते हैं बच्चों, कि जो रॉड होता है वो आपका मूव करता है लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा रीजन। और इसमें जो है बच्चों, आपके राइट हैंड थंब रूल वगैरह यूज होंगे। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप की वजह से जो फील्ड होता है, ये सारे वीडियोस मैंने पिछले बार बताया था, तो इसको आप एक बार ब्रशअप करके क्लियर कर सकते हो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हो। चलिए, तो एक बार तो मैंने दौड़ाया करंट बी से ए, ठीक है। जब करंट आपका बी से ए दौड़ रहा है, ठीक है बच्चों, ये मैं लिख दूं करंट, ठीक है। लेकिन जब करंट आपका ए से बी हो रहा है, मैंने एक्सपेरिमेंट 1 किया, एक्सपेरिमेंट 2 क्या किया बच्चों, कि पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। मतलब जो माइनस था ना, इसको प्लस कर दिया, और प्लस कर दिया उसको माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस है इसको प्लस कर दिया, और प्लस है उसको माइनस कर दिया। तो उस केस में बच्चों क्या होता है कि आपका जो रॉड होता है, रॉड मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर, रॉड मूव करेगा राइट में। अब ऐसा क्यों होता है एक्चुअली, इन ये जो रॉड मूव कर रहा है इसका एप्लीकेशन हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करेंगे अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों कि इसको अगर मैं एक फ्लो चार्ट से समझाना चाहूँ, तो वो ये है कि आपका देखिए जो ये जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, उसके वजह से क्या होता है बच्चों, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्लियर? और वो अपने विसिनिटी, विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब समझते हो? आसपास। विसिनिटी का मतलब आस पास। वो अपने विसिनिटी में क्या करता है, अगर बच्चों कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, अगर क्या रखा है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, जैसे कि पिछले एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि मैग्नेटिक कॉम्पस वगैरह, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये जो फील्ड होगा, इसकी वजह से इस पे क्या होगा, फोर्स एप्लीकेशन होगा। क्या होगा? फोर्स एप्लीकेशन, जिससे कि ये जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है उसका मोशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फैक्ट है। अब करंट आपने रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। किससे? राइट हैंड थंब रूल से आप पता कर लोगे, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से पता कर लोगे, ठीक है। तो उस समय क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जब रिवर्स होगा तो तब भी मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगेगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। क्लियर बच्चों? तो इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, आपका पहले जो हॉर्स मैग्नेट, जो आपका ये वाला मैग्नेट है,
इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था, नॉर्थ टू साउथ था, ऐसे था, क्लियर। तो उसके वजह से जब आप रॉड में, एल्युमिनियम रॉड में करंट दौड़ा रहे थे, तो इस हॉर्स शू मैग्नेट के, मैं लिख दूं यहां पर, इस मैग्नेट के वजह से, जो आपका ये मैग्नेट है ना, ये वाला, दिस वन, इस मैग्नेट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था, उससे बच्चों क्या हो रहा था, इस रॉड पे एक फोर्स लग रहा था, जिससे कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हम दो चीज ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पे लिख दूं, एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं कि अगर जो पोल्स है ना, पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ मैग्नेट को मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स, ठीक है, मतलब जो आपका नॉर्थ साउथ है वो साउथ नॉर्थ कर दूं, रिवर्स कर दूं, तब भी हम देखेंगे कि जो फोर्स होगा ऑन रॉड वो आपका चेंज हो जाएगा, फोर्स ऑन रॉड क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मोटी मोटी बात यही है कि चाहे आप, मैं लिख दूं यहां पर, देखिए ऑब्जर्वेशंस को मैं लिख दूं कि आपका जो फोर्स होगा ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, इस केस में क्या है, वो इस केस में क्या है बच्चों, आपका रॉड है, तो जो फोर्स होगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है, मैं डिफरेंट पेन से लिख दे रहा हूं, वो रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक, व्हेन करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन है कि जब फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर वो रिवर्स हो जाता है, मतलब लेफ्ट जा रहा तो राइट हो जाएगा जब करंट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या है ऑब्जर्वेशन है, दूसरा ये है कि जो आपका फोर्स होता है ऑन रॉड वो क्या हो जाता है बच्चों, रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, रिवर्स, रिवर्स, जब व्हेन पोल्स ऑफ मैग्नेट को आप रिवर्स कर देते हो या इंटरचेंज कर देते हो, मतलब साउथ नॉर्थ में हो जाता है, ठीक है, मैं ऐसे बना दूं, आपका मान लीजिए कि ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये आप आपस में क्या होता है, ये इंटरचेंज का साइन होता है ना, नॉर्थ साउथ हो जाता है और साउथ नॉर्थ हो जाता है। तो ये दो बातें हमने देखा कि फोर्स आपका रॉड पे चेंज हो जाता है जब भी हम लोग करंट चेंज करते हैं, पहला, या हम लोग मैग्नेट को चेंज करते हैं, डायरेक्शन को, पोल्स को, ठीक है बच्चों। इस एक्सपेरिमेंट में हमने समझा और ये रीजन भी मैंने बता दिया, क्यों, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल पे एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, जैसे कि आप 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होता है, तो ये आपका जैसे मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये क्या करता है, एक्सर्ट करता है, एक्सर्ट करता है फोर्स, ठीक है बच्चों, ऑन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, और डायरेक्शन वगैरह आप राइट हैंड थंब रूल समझ जाओगे, ठीक है, तो वो आपका फोर्स एक्सर्ट करता है। अब बात ये आती है, ये क्लियर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन मैग्नेटिक मटेरियल पे, ठीक है, और ये दोनों तो देख ही लिया, करंट डायरेक्शन चेंज कर दिया और मैग्नेट के पोल को भी चेंज कर दिया, ठीक। अब ये बात आती है कि फोर्स आपका जो लेफ्ट हो रहा है, कभी लेफ्ट एक्सर्ट हो रहा है, कभी राइट हो रहा है, ये कैसे पता करें डायरेक्शन, तो इसी का सलूशन है जो अब मैं बताने जा रहा हूं, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है बच्चों। तो इस कैनवस को मैं क्लियर कर दूं पहले, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बच्चों क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि जब भी आप अपने लेफ्ट हैंड को म्यूचुअली 90 डिग्री पे जब आप फिंगर्स को रखते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है बच्चों
कि आपका लेफ्ट हैंड है, उसमें आप थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को आप क्या करो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर समझ रहे हो कि सब आपस में 90 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब हर एक फिंगर दूसरे फिंगर से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो जब आप ऐसे स्ट्रेच करोगे, क्या क्या लिख दूं मैं, लेफ्ट हैंड का क्या क्या, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। ठीक है, तो आपका ये अलग अलग चीज अलग अलग डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, और मैं अगर इसको क्लियर कर दूं, क्लियर बच्चों, तो आप ये देखिए इस डायग्राम में लेफ्ट हैंड मैंने कुछ बनाने की कोशिश किया है। ये आपका थंब हो गया, क्लियर। तो थंब आपका इस, देखिए ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में मान लीजिए आपका ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये आपका थंब का डायरेक्शन हो गया। ठीक, मिडिल फिंगर आपका वाई एक्स एक्सिस मान लीजिए, एक्स एक्सिस, ये थंब आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो फोर फिंगर बच्चों आपका जेड एक्सिस होगा। ठीक है, ये आप सिंपल समझो कि ये मिडिल फिंगर आपका स्क्रीन का मान लीजिए राइट है, 3D फिगर है ना, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्क्रीन का राइट है, थंब आपका स्क्रीन का क्या है, अप है, थंब क्या है, स्क्रीन का अप। तो जो फोर फिंगर है ना बच्चों, वो आपका जो ये आपका लैपटॉप का या मोबाइल का जहां भी आप ये देख रहे हो, स्क्रीन के अंदर जाते हुए जा रहा है। ये क्या जा रहा है, स्क्रीन के अंदर। ठीक है, स्क्रीन के अंदर जाते हुए जा रहा है। ये अगर थंब ऊपर की तरफ हो रहा है स्क्रीन के, मिडिल फिंगर अगर राइट हो रहा है तो स्क्रीन के अंदर आपका जा रहा है। ठीक, तो अब ये होता है कि क्या क्या बात होती है। तो जो बच्चों आपका थंब होता है ना, जो थंब होता है, सबके डायरेक्शन बटे हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, थंब हो गया, फोर फिंगर, ठीक है, और आपका मिडिल फिंगर, ये सब डायरेक्शन देते हैं। अब क्या क्या डायरेक्शन देते हैं मैं बताता हूं। देखिए, थंब जो होता है आपको वो देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसी से डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिसाइड होता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कंडक्टर पे फोर्स किस तरफ लगा उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक, फोर फिंगर क्या देता है, वो देता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपको वो देता है। और जो मिडिल फिंगर होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर बच्चों, इतना इजी बना देता है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए करंट का डायरेक्शन आप जैसे ही चेंज करोगे, आप फिंगर को जैसे ही आप घुमाओ फिराओगे, तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो एक एग्जांपल अगर हम समझेंगे तो उससे ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इसी को मैं एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं। क्लियर, तो आप ये देखो कि अगर मान लो बच्चों कि ये देखिए कि अगर मान लो कि ये आपका जो रेड कलर है, ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है बोर्ड में। तो आपको पूछा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अभी क्वांटिटी वगैरह नहीं, क्वांटिटी वगैरह आप 12th में पढ़ोगे, फिलहाल आपको केवल फोर्स का डायरेक्शन पूछेगा। ठीक, तो अभी आप क्या करोगे कि देखिए इसी को अप्लाई करोगे। ठीक है, आपका जो देखिए इसको आप कैसे अप्लाई करोगे, क्लियर बच्चों। तो इसमें आप ये देखो कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फोर फिंगर आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, अपने अपने लेफ्ट हैंड निकालिए आप और मेरे साथ कीजिए। तो फोर फिंगर जो होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरफ रखोगे। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन इसमें आप मिडिल फिंगर लगाइए, मिडिल फिंगर। अब आप बताइए फोर्स किस तरफ लगेगा, आंसर क्या होगा, क्लियर हुआ। मैं पॉज कर रहा हूं, आप बताइए, सोच लीजिए फोर्स किस तरफ होगा।
फोर्स होगा बच्चों, मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, आप मैच कराइएगा। फोर्स आपका इन द स्क्रीन होगा, इन द स्क्रीन, 3D है ना, मतलब स्क्रीन के अंदर जाते हुए होगा। क्लियर, ये पहला केस हो गया। अब देखिए इसमें आप क्या कीजिए कि करंट के डायरेक्शन को बदल दीजिए। ठीक है, सेकंड में क्या कीजिए, करंट के डायरेक्शन को, मान लीजिए इसको ए लिख लेता हूं, मैं बी लिख लेता हूं। तो पहले बी से ए था, अब करंट के डायरेक्शन को आप, पहले बी से ए था, अब ए से बी कर दीजिए। तो अब बताइए फोर्स कहां लगेगा बच्चों। फोर्स आपका फिर से वे कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका लगाइए कहां पर, फोर फिंगर। ठीक है, करंट के डायरेक्शन को आप बदल दीजिए। तो आपको मालूम चला ये कहां जाएगा, ये आपका आउट ऑफ द स्क्रीन होगा, मतलब ये स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन मतलब आपकी तरफ आते हुए दिखेगा, आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो भी इंटरचेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को बदल दोगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बदलाएगा, मैग्नेट के पोल को बदल दिए, करंट को मान लो कांस्टेंट रखे, तब भी बताओ आप क्या होगा। कोई एक भी फिंगर आप डिस्प्लेस करोगे लेफ्ट हैंड के, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, किसी एक को भी डिस्प्लेस करोगे तो बाकी सभी डिस्प्लेस हो जाएंगे अपनी जगह से, क्योंकि जॉइंट है। तो आप देखोगे, इसी ऑब्जर्वेशन को आप देखोगे कि चाहे मैग्नेटिक फील्ड बदलो, मैग्नेटिक फील्ड बदलो या करंट का डायरेक्शन बदलो, दोनों ही केस में क्या होगा, आपका जो रिजल्टिंग फोर्स होगा ना बच्चों, वो आपका चेंज हो जाएगा। ये क्या इंप्लॉय करता है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज करेगा। क्लियर, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज करेगा। आप करंट का डायरेक्शन बदलोगे तो फोर्स का एक डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलोगे तो कुछ और होगा, और सब कुछ आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपको डायग्राम बता के और पूरा डायरेक्शन बताने के लिए। और इस तरह का क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि आपका करंट का डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसी प्रिंसिपल को जो आपका ये, आई होप ये आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ होगा और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्लियर होगा। इसी चीज को हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में अप्लाई करेंगे, वहां कैसे चेंज होता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक मोटर है, जो आपका पानी का पंप होता है ना, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह, उसमें भी क्या होता है, ये ऐसे घूमता हुआ रॉड रहता है तो पानी उसमें प्रेशर करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपका इसका कंस्ट्रक्शन होगा, प्रिंसिपल होगा और वर्किंग होगा विथ डायग्राम। ये आपका 4-5 नंबर का बोर्ड में पूछता है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। क्लियर बच्चों, so to get more videos like this you can subscribe to my channel, and if you really found this video helpful, you can like and share my videos. So we'll meet in the next video with a new topic. Till then, do take care of yourself.